माय डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे ऑक्साइड्स पर और इसके क्लासिफिकेशन पर। क्या होते हैं ऑक्साइड और किस प्रकार से इनको क्लासिफाई अर्थात वर्गीकृत किया गया है। माय डियर, जो ऑक्साइड्स हैं वो सामान्य कंपाउंड हैं। दीज आर बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है? द्विअंगी विलीन जो है यौगिक ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन और किसी तत्व के साथ बने यौगिक जो हैं वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स को किस प्रकार से हम क्लासिफाई करेंगे, आइए इसी में एग्जांपल्स भी हम देखेंगे ऑक्साइड्स के। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उस ऑक्साइड में, इसके आधार पर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो मेनली ऑक्साइड्स को हम 4 वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, दूसरा पॉली ऑक्साइड्स होते हैं, तीसरा सब ऑक्साइड होते हैं और फोर्थ होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। अब बात करेंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स की। देखिए नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या हैं? ऑक्साइड इन विच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इज अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टोइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट, यानी जो वैलेंसी रूल है उस वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग जितनी ऑक्सीजन आवश्यक है, अगर उतनी ऑक्सीजन ऑक्साइड में उपस्थित है तो इस प्रकार के ऑक्साइड्स को हम नॉर्मल ऑक्साइड यानी कि सामान्य ऑक्साइड कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं Na2O। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, आपको पता है, और ऑक्सीजन की सामान्य वैलेंसी 2 होती है। तो सामान्यतः जो यौगिक बनेगा सोडियम और ऑक्सीजन के बीच वो होगा Na2O। तो Na2O एक नॉर्मल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? MgO। तो MgO भी नॉर्मल ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। तो Al2O3 नॉर्मल कंपाउंड बनेगा, तो Al2O3 नॉर्मल ऑक्साइड है। इन सभी नॉर्मल ऑक्साइड में MO बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा है पॉलीऑक्साइड्स। पॉलीऑक्साइड्स में क्या होता है? देखिए पॉलीऑक्साइड्स वे ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें जो ऑक्सीजन है वो जो स्टोइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट है उससे अधिक होती है। ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर देन एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टोइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट, यानी जितनी की जो वैलेंसी रूल है, वैलेंसी रूल्स के अकॉर्डिंग जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे कहीं अधिक ऑक्सीजन उस ऑक्साइड में उपस्थित होती है। ये ऑक्साइड्स मेनली होते हैं पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। ये पॉलीऑक्साइड्स हैं, इनमें पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। पेरोक्साइड्स क्या हैं? देखिए Na2O2। अब सोडियम का सामान्य ऑक्साइड क्या है? Na2O। कितनी ऑक्सीजन? 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की, सोडियम की 1 है, तो जो सामान्य कंपाउंड बनेगा सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? Na2O। और यहां पे आप देखें Na2O2, तो जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उससे कहीं अधिक ऑक्सीजन यहां पे उपस्थित है। ठीक है, बेरियम का सामान्य ऑक्साइड क्या होता है? BaO, बेरियम ऑक्साइड। और यहां पे कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2 एटम है, यानी BaO2। तो ये BaO2 क्या है? बेरियम पेरोक्साइड है। Na2O2 क्या है? सोडियम पेरोक्साइड है। जो पेरोक्साइड्स होते हैं वास्तविक उनमें O सिंगल बॉन्ड O और दोनों ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री होती है। ये लिंकेज होता है इसमें प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए Na2O2 की स्ट्रक्चर आप देखें तो ये होगा Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na। इस तरह की लिंकेज जो है प्रेजेंट होता है। ठीक, या BaO में देख लें आप, इस तरह से होगा Ba का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये लिंकेज इसमें भी प्रेजेंट है आप देखें, और यहां तो प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी एक और विशेषता होती है, जितने भी ये पेरोक्साइड होते हैं यदि इनका हम ट्रीटमेंट करें डाइल्यूट एसिड्स के साथ, चाहे वो HCl हो या
H2SO4 हो तो ये H2O2 देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड देते हैं। बेरियम परऑक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप ट्रीट करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही सोडियम परऑक्साइड को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तब भी H2O2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरे होते हैं सुपर ऑक्साइड। देखिए सुपर ऑक्साइड्स में भी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी होगी, अधिक होगी, जितनी कि स्टाइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं अधिक होती है। ठीक, अब जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ अगर सामान्य ऑक्साइड बनेगा तो क्या बनेगा, K2O, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो सामान्य ऑक्साइड क्या होगा, K2O। और यहाँ पे क्या बन रहा है ऑक्साइड, आप देखें KO2, इसे बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। RbO2 रुबीडियम सुपर ऑक्साइड, MnO2 सुपर ऑक्साइड है जिसे मैग्नीज डाइऑक्साइड कह देते हैं, ये भी मैंगनीज का सुपर ऑक्साइड है। क्योंकि इन सुपर ऑक्साइड की एक विशेषता होती है कि अगर इन्हें आप HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्लोरीन लिबरेट करेगा, और हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इनको ट्रीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। ठीक है, आप देखें इक्वेशन MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O यहाँ पे और +Cl2, क्लोरीन यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। दूसरा रिएक्शन देख लें, 2MnO2 + 2H2SO4, H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो मैग्नीज सल्फेट बनेगा, H2O बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है लिबरेशन होगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे उत्पन्न होगी। ठीक है, बात करेंगे सब ऑक्साइड्स की। तो सब ऑक्साइड्स में जो है ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए पॉलीऑक्साइड्स में तो स्टाइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट से अधिक होती है और सब ऑक्साइड में स्टाइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट से कम होती है, यानी जितनी वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग चाहिए उससे क्या होती है, ऑक्सीजन लेस होती है। वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग जितनी चाहिए उससे कम होती है। N2O, इसे आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हो, ये सब ऑक्साइड है। और C3O2, इसे तो आप कार्बन सब ऑक्साइड बोलते ही हो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO। CO का स्ट्रक्चर आपको पता ही है किस प्रकार से होता है। तो ये सब ऑक्साइड्स होते हैं। इसके अतिरिक्त मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। मिक्स ऑक्साइड्स क्या हैं, ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक तत्व के ही ऑक्साइड होते हैं, शोइंग फंक्शन ऑफ मोर देन वन सिंपल ऑक्साइड, यानी एक से अधिक सामान्य ऑक्साइडों के गुण ये प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक सामान्य ऑक्साइडों का ये मिक्सचर होते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं रेड लेड, जिसे रेड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, Pb3O4, जिसे बोलते हैं ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या कॉम्बिनेशन होता है, किसका मिक्सचर होता है, लेड डाइऑक्साइड PbO2 और PbO, जिसे आप कहते हैं लेड मोनोऑक्साइड या लिथार्ज। ठीक है, तो PbO2 लेड डाइऑक्साइड और लिथार्ज, जिसे आप लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसका मिक्सचर होता है रेड लेड या रेड ऑक्साइड। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4, आयरन का उच्च ऑक्साइड है। इसमें आयरन के दोनों सामान्य ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, फेरस ऑक्साइड FeO और साथ ही फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड जो आयरन का उच्च ऑक्साइड है, आयरन के दोनों सामान्य ऑक्साइड इसमें उपस्थित होते हैं, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का ये मिक्सचर होता है। और जब इसकी इक्वेशन में जब ये रिएक्शन करता है तो ये दोनों के ही गुण प्रदर्शित करता है। देखें आप इक्वेशन, Fe3O4 को आप HCl के साथ जब ट्रीट करते हो तो FeCl2 फेरस क्लोराइड बन रहा है और FeCl3 फेरिक क्लोराइड भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ फेरस क्लोराइड भी बनता है और फेरिक क्लोराइड भी बनता है। तो ये आयरन के दोनों ऑक्साइडों के गुण प्रदर्शित कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड के भी कर रहा है और फेरस ऑक्साइड के भी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट ऑक्साइड्स होते हैं 4 टाइप के मेनली, नॉर्मल ऑक्साइड, पॉलीऑक्साइड, सब ऑक्साइड और
मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब अगर इनको हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, रासायनिक व्यवहार के आधार पर अगर हम ऑक्साइडों का वर्गीकरण करते हैं तो मेनली इनको हम 4 वर्गों में 4 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बात करें एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इन्हें एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इन्हें एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं क्योंकि किसी अम्ल के मॉलिक्यूल से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं उस अम्ल का एनहाइड्राइड। ठीक है, एक उदाहरण जैसे हम दे सकते हैं HClO4 परक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अगर इससे हम H2O निष्कासित कर दें, अब H2O यहां पे हाइड्रोजन एक है तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल वाटर का इसमें से एलिमिनेट होगा। ठीक है, क्या बनेगा? Cl2O7। तो Cl2O7 जो है ये परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, Cl2O7 HClO4 का क्या हो गया? एनहाइड्राइड हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगर हम बात करें HNO3 की तो आप HNO3 से भी जो है वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आप जनरली एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन एक है तो 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट होता है। ठीक है, क्या बचेगा? N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो N2O5 क्या होगा? ये नाइट्रिक अम्ल का क्या है? एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये अकार्बनिक अम्लों के एनहाइड्राइड्स होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिएगा H2CO3 से अगर H2O निकाल दे तो CO2 बचेगा और CO2 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड, तो इन्हें हम एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। यानी कि H2SO3 से अगर H2O निकाल देंगे तो क्या बचेगा? SO2। तो SO2 क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड है। CO2 क्या है? कार्बोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ऑक्सी एसिड बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हैं CO2, SO2, SO3, ये सामान्य से एसिडिक ऑक्साइड है। अब देख रहे हैं जब वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे, CO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, SO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो मोर देन 1 एक से अधिक ऑक्सी एसिड बना लेते हैं। इस तरह के जो एसिडिक ऑक्साइड हैं उन्हें हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि NO2, जब NO2 को अगर आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 भी बनता है और HNO2 भी बनता है। नाइट्रिक अम्ल फॉर्मेशन में जब हमने आपको बताया था ऑस्टवाल्ड प्रोसेस और वर्कलैंड-हाइट प्रोसेस, और लास्ट में जब हम एब्जॉर्ब करते हैं NO2 को तो वो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि NO2 को एब्जॉर्ब करेंगे वाटर में तो HNO3 बनता है और HNO2 भी बनता है। HNO2 क्या होता है? अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है, HNO3 बना लेता है। लेकिन यहाँ पे NO2 क्या कर रहा है? NO2 दोनों जो है ऑक्सी एसिड बना रहा है, HNO3 और HNO2। तो NO2 क्या हो गया? यहाँ पे NO2 हो गया एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड की। बेसिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक ऑक्साइड वो हैं जब आप इनको डिसॉल्व करेंगे किसमें? वाटर में, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं नेचर में, और एल्कलाइन होता है उनका कैसा? एक्वाटिक सॉल्यूशन, जलीय विलयन। जल में आप घोलेंगे उनको तो क्षारीय विलयन बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण आप दे सकते हैं Na2O, K2O, CaO, MgO, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि NO2 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्रबल क्षार है। Na2O HCl के साथ क्रिया कर रहा है
तो यहाँ पे साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स की ये नेचर होती है कि अम्ल के साथ यदि रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। इनका एक्वेटिक सॉल्यूशन कैसा होगा? अल्कलाइन होगा। और एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? लवण और जल बनता है। ठीक है, अब बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं ना तो ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ना ये बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ये ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं ना ही बेस से रिएक्ट करते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ना तो इनका एक्वेटिक सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होता है, ना इनका एक्वेटिक सॉल्यूशन अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, सामान्य से उदाहरण आप देख सकते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्साइड है जिसे आप वाटर कहते हो, हैं? H2O डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। H2O हो गया तो H2O कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब है उभयधर्मी, जो दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनकी नेचर एसिडिक भी हो और जिनकी नेचर बेसिक भी हो। तो ऐसे ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण आप दे सकते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। BeO बेरिलियम का ऑक्साइड है। ZnO जिंक का ऑक्साइड है। ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और दोनों के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे Al2O3 की अगर आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट बन जाता है NaAlO2। ठीक है, Al2O3 की आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3 बनाता है। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो केमिकल बिहेवियर के आधार पर अगर आप क्लासिफाई करते हैं ऑक्साइड्स को तो ये एसिडिक ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, बेसिक ऑक्साइड होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड हैं। इनका जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन होगा नेचर में। न्यूट्रल ऑक्साइड हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। और एम्फोटेरिक जो दोनों के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस के साथ क्या बना लेते हैं? साल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ओके, थैंक यू।